हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर होम चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 57 विषय विज्ञान कक्षा 10। हमारी डेट 30 दिसंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। जो हमारा चैप्टर है विद्युत, उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन, कैसे कंबाइन करते हैं जो प्रतिरोध हैं उनको, और ओम्स लॉ का इसमें क्या कहाँ पे यूज़ होता है वो भी। ठीक है, देखो अब तक हमने देखा है कि कैसे एक चालक से विद्युत धारा उसके प्रतिरोध और उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है ना। जैसे V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर मतलब V है, इस पे तो डिपेंड करेगा ही, है ना। तो विभिन्न विद्युत उपकरणों में हम अक्सर विभिन्न संयोजनों में प्रतिरोधों का उपयोग करते हैं। तो अब हम ये जानते हैं कि ओम के नियम के को प्रतिरोधों के संयोजन पर कैसे लागू किया जा सकता है। वो फॉर्मूला जो है हमारा V इज इक्वल्स टू आई आर, इसी का हम यूज़ करेंगे जो प्रतिरोध के संयोजन है उसके लिए। ठीक है, देखो अब जो प्रतिरोधों के संयोजन के दो प्रकार हैं। पहला श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक, ठीक है, मतलब सीधा सीरीज में लगा देंगे इसको। सभी प्रतिरोधों को विद्युत धारा समान होता है इसमें, मतलब एक के बाद एक ऐसे लगातार, एक के बाद एक, ठीक है, ऐसे सीरीज में लगा देंगे, वो क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम। तो इसमें जितने भी प्रतिरोध है आपका, अब इसमें ऐसा नहीं है कि आधा आधा बढ़ता चलेगा, क्या होगा, सब में बराबर होगा। ठीक है ना। सो यहाँ से जो आपका करंट है इसके अंदर जो विद्युत धारा है वो क्या होगी, समान होगी। आई जो है आपका बराबर होगा, करंट सब में से समान रूप से जाएगा। दूसरा है प्रतिरोधों में विभवांतर अलग अलग होता है। आई सेम रहेगा लेकिन वी अलग अलग होगा। ठीक है ना, आई क्या होगा, सेम रहेगा लेकिन जो वी है वो अलग अलग रहेगा। उसके बाद श्रृंखला में प्रतिरोधों के संयोजन में कुल विभवांतर अलग अलग प्रतिरोधों में विभवांतर के योग के बराबर होता है। मतलब अब मैंने बोला कि जो V है वो अलग अलग रहेगा, तो जितना मिल रहेगा ना सबका अलग अलग है, V1 V2 V3 जितने भी आपने लगाए हैं यहाँ पे प्रतिरोध, तो इन सबको कंबाइन करके टोटल V के बराबर आएगा वो। ठीक है ना, जो जो कुल V है ना उसके बराबर ही आएगा इन सबको जोड़ने पर। तो ओम के नियम के को तीन प्रतिरोधों पर अलग अलग लागू करने पर जो V है वो क्या होगा, मतलब अलग अलग पे लागू करूँ। देखो इसमें ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, टोटल V तो ये है ना। अब I तो सेम है, इसके लिए भी इसके लिए भी I तो सेम है। अब R अलग है, R1 इसके लिए है, R2 इसके लिए, R3 लिखा हुआ है ये तो यहाँ से क्या होगा, देखो जो V1 है वो किसके बराबर है, I R1 के बराबर होगा, है ना। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, तो इस V की जगह तो मैंने लिख दिया आई आर। एक मिनट, ये रहा। V1 की जगह क्या लिखूँ, V1 की जगह क्या आएगा, IR1, इसकी जगह IR1 आएगा। V2 की जगह क्या लिखूँगी, 2 लिख दूंगी यहाँ पे, IR2। ठीक है, फिर 3 की जगह क्या लिखूँगी, V3 IR3। ठीक है, तो इन तीनों को जब मैं जोड़ूंगी तो यहाँ से I आपका क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। I कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, R1 R2 प्लस R3 बचेगा। I से I कट गया, क्या हो जाएगा आपका जो RS है वो R1 किसके बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। ठीक है, हो गया। चलिए अब ये तो है पहला जो आपका मेथड है, ठीक है, एक प्रकार हो गया कि हमने उसको श्रेणी क्रम में लगातार इसमें जोड़ दिया। ठीक है, अब पार्श्व क्रम में प्रतिरोधक कैसे होते हैं, एक मिनट, ये देखो पार्श्व में कैसे होंगे। विभव सभी प्रतिरोधों में समान रहता है। जो V है ना, पहले क्या था, V अलग था ना, V1 प्लस V2 प्लस V3 करा था हमने। अब V सेम है, V समान रहेगा। अब की बार क्या होगा, धारा में जो करंट है जो है ना आपका वो कम ज़्यादा होगा, धारा सभी प्रतिरोधों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो कुल धारा जो I है संयोजन की प्रत्येक प्रतिरोध के अलग अलग धाराओं के योग के बराबर है। मतलब I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, ये अलग अलग है तो I सबके लिए I1 I2 I3 इसके लिए अलग होगा। V बराबर है तो वही फॉर्मूला लगेगा, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ से I निकालना है, जो समान रहेगा ना वो बाहर निकालो, V बाई आर आ जाएगा। ठीक है, तो V बाई आर 1 के लिए, I1 के लिए ये दोनों 1 1 हो जाएंगे, V1 R सॉरी V तो सेम है। ठीक है ना, 1 के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। उसके बाद 2 के लिए यहाँ पे 2 2 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, 3 के लिए 3 3 हो जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ने पे, और ये आपका बराबर है ही, V I इज इक्वल टू V I R P बराबर है ही। तो यहाँ से V उभयनिष्ठ हो जाएगा तो V से V कट जाएगा, क्या बचेगा, जो R P है ना 1 बाई आर पी किसके इक्वल आएगा, R P मतलब P क्यों लिखा हुआ पैरेलल,
जो पार्श्व क्रम है ना उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल, और जो आपका श्रेणी क्रम है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज में, ठीक है। तो इसलिए आर ऐसे लिखते हैं श्रेणी क्रम के लिए, और इसके लिए पार्श्व क्रम के लिए पी लिखते हैं। पी से पार्श्व, पी से पी, ऐसे भी लर्न कर सकते हो, ठीक है। क्या होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ये R1 R2 R3 जितने आपके R1 है ना, R है उतने ही लिखने। अगर 2 होते तो सिर्फ 2 तक ही लगाती है, एक ही होता तो खाली एक ही लगाती है R, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, एक एक हल करके हल करेंगे। न्यूमेरिकल है, आपका 101% एग्जाम में न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो ये क्वेश्चंस आपको जरूर प्रैक्टिस करके जाने हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 ओम के प्रतिरोधों के संयोजन से अधिकतम तथा न्यूनतम प्राप्त प्रतिरोध क्या होंगे। अधिकतम और न्यूनतम। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि देखो, एक मिनट, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो अधिकतम है ना, अधिकतम के लिए हमेशा अधिकतम किस में होता है, श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ लिख लो यहाँ पे, अधिकतम है तो क्या होगा, श्रेणी क्रम में लगेगा, ठीक है ना, श्रेणी क्रम में लगेगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है, वो सिंपल ऐड कर दो, R1 R = R1 + R2 + R3 + R4, सारे R को जोड़ दिया, हमारा 48 ओम आंसर आया, ठीक है। तो ये अधिकतम होगा। उसके बाद न्यूनतम है, न्यूनतम, न्यूनतम किस में होता है, पार्श्व क्रम में। न्यूनतम कब होता है, पार्श्व क्रम में। तो 1/R है, यहाँ पे RP लिख लो, क्या होगा, = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। सबकी वैल्यूज हमने यहाँ पे रख दी हैं। तो नीचे आपका एलसीएम कितना आया है, 24 आया है, ऊपर 6 + 3 + 2 + 1, तो 12/24 आ गया। तो 1/2, ठीक है, 1/2 आ जाएगा। R कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न क्या है, देखो, 4 ओम और 1 ओम का कुल प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जा सकता है। कैसे जोड़ना है, पार्श्व क्रम या श्रेणी क्रम, किस तरीके से, देखो देखो। सो 1/RP = क्या होगा, 1/R1 + 1/R2, यहाँ से 1/3 + 1/6। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे 1/2, मतलब जो R है वो 2 आया, 2। अब आपने इसको क्या किया, इसको अपने पार्श्व क्रम में लिया, इन दो को पार्श्व क्रम में ले लिया। टोटल 4 ओम आना चाहिए, तो 4 ओम आना चाहिए, तो 2 + 2 क्या होता है, 4 ओम होता है। तो एक तो पहले से आपको 2 दे ही रखा है, ठीक है। एक आपने 3 और 6 से क्या कर लिया, 2 बना लिया, तो 2 + 2 4 ओम आ गया, 4 ओम ही चाहिए था। तो उसने बोला था किस प्रकार उनको व्यवस्थित करना था, तो 2 को तो हम क्या लेंगे, 2 को हम लेंगे पार्श्व क्रम में, और उनके साथ 1 को हम कैसे जोड़ देंगे, उसमें श्रेणी क्रम में, ठीक है। इस तरीके से जुड़ेगा। नेक्स्ट है आपका 1 ओम, बी पार्ट में क्या था, 1 ओम, इस तरीके से जोड़ना उनको कि 1 ओम आए आपके पास। तो 1 ओम आए, क्या करो, कम है, देखो 1 ओम कम है, कम है तो क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम होता है, और न्यूनतम के लिए क्या होता है आपका, और न्यूनतम के लिए आपका ये पार्श्व क्रम होता है। तो इसका मतलब इन तीनों को पार्श्व क्रम में एक बार लगा के देखो, तो 1 मेरा आ जाएगा, देखो, है ना। बस वैल्यूज पुट करनी है 1/R1 + 1/R2 + R3 के अंदर, तो ये हो जाएगा मेरा बी पार्ट। इसको अगर इसका डायग्राम बनाना तो कैसे बनाओगे, इस तरीके से बनाओगे, एक ऐसे पार्श्व क्रम में जोड़ते जाओ, एक के नीचे एक ऐसे, ठीक है। ये 2 ओम कर लो, इसको 3 ओम कर लो, इसको 6 ओम कर लो, ठीक है, हो गया बस। मतलब इसके नीचे बस ये वाला है ना, जो इसके नीचे जोड़ दो इसको, बस इसका डायग्राम हो गया सेकेंड वाले का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या है, यदि आकृति में R1 R2 R3 R4 R5 कितने कितने दिए हुए हैं, 10 ओम, 40, 30, 20 और 60 ओम दिए हुए हैं, और एक बैटरी है, 12 वोल्ट बैटरी व्यवस्थित से जुड़ी है, तो पहला परिपथ के कुल प्रतिरोध की गणना करें, दूसरा परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा की गणना करें, ठीक है। तो देखो क्या होगा, आपको पहले कुल प्रतिरोध और फिर प्रवाहित विद्युत धारा, देखो ये डायग्राम जो है ना, पहले इस डायग्राम के हिसाब से करना है। तो इस हिसाब से आप प्रतिरोध निकाल तो लोगे, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा ना, वो श्रेणी क्रम में निकालना है पार्श्व में, तो डायग्राम से देख ही करोगे। अब देखो यहाँ पे R1 और R2 है, R1 R2 कैसे हैं, पार्श्व क्रम में है, तो एक तो R1 और R2 पार्श्व क्रम में है, फिर R3 R4 R5 ये अलग से पार्श्व क्रम में है, R3 R4 R5 ये अलग पार्श्व क्रम में है। फिर इन दोनों को कंबाइन करके ये कैसे हैं, दोनों ये आपस में जुड़ गई, ये कैसे हैं, फिर श्रेणी क्रम में है। तो मतलब आपका इसका पार्श्व क्रम और इसका पार्श्व क्रम निकाल के जोड़ दो,
देखो क्या करना है आपको, ये 10, 40, 30, 20, 60 दिए हुए हैं, तो R1 R2 अलग से थे, सिर्फ R1 R2 का निकालो पहले, तो 1/10 1/40 R1 R2 है ना। तो यहाँ से आपका जो 1/8 आ जाएगा, जो RP1 है, जो पहले वाले ऊपर वाले थे उनका 8 ओम आया है प्रतिरोध। उसके बाद R3 R4 R5 अलग से थे, तो इनका भी फॉर्मूला लगाओ, 1/R3 + 1/R4 + 1/R5 क्या आएगा, 1/30 + 1/20 + 1/60। तो यहाँ से क्या आएगा, 2 + 3 + 1/60, ठीक है, 6/60 आएगा, 1/10, मतलब जो RP2 है वो कितना आएगा आपका, 10 ओम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से RS क्या हो जाएगा, RP1 + RP2, क्लियर है। तो 10 ओम और उसका 8 ओम था, 18 ओम कुल आपका आंसर आ जाएगा। तो कुल प्रतिरोध पूछा है 8 ये है और अगले का आपका 10 ये रहा, तो कुल क्या हो गया, 8 और 10 आपका 8 और 10 18 ओम हो गया, ठीक है, कुल प्रतिरोध। फिर कुल प्रवाहित जो विद्युत धारा है वो निकाला है, ए पार्ट हो गया आपका। नेक्स्ट देखो बी पार्ट, अब आर आपके पास निकल चुका है, वी आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है बैटरी ना, और आर आपके पास 18 निकल चुका है, तो आई आराम से निकाल सकते हो कुल। हमें पता है ओम्स लॉ है, क्या होगा, आई = V/R। तो वी आपके पास 12 है, आर आपके पास 18 है, 12/18 2/3 कितना होगा, 0.67 एम्पियर, ठीक है। ये हो जाएगा, ये हो गया आपका बी पार्ट। तो ये 3 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।